हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको पेपर पर बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना बताएंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो जो शुरू से सिलाई सीखना चाहती हैं वो ये वीडियो देखकर बहुत ही आसानी से सिलाई सीख सकती हैं। तो ये देखिए, हमने पेपर लिया है और ये हमने पूरा पेपर लिया है और अब हम इसको 1 इंच कम कर देंगे। ये जो बैक पार्ट है हम 1 इंच कम कर देंगे। बैक पार्ट हम फ्रंट पार्ट से 1 इंच कम रखते हैं। तो चलिए अब हम इसको फिर से फोल्ड कर देते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा 4 फोल्ड में हो गया है। तो ये देखिए, इसको हमने 4 फोल्ड कर दिया है और अब हम यहाँ पर शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर मैं यहाँ पर 5.5 इंच ले रही हूँ और आर्म होल भी हम यहाँ पर 5.5 इंच लेंगे और यहाँ से भी हम देख लेंगे 5.5 इंच पर ही मार्क करेंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर भी 5.5 इंच पर ही मार्क किया है और अब हम स्केल की सहायता से इसको सीधा कर देंगे। तो ये देखिए, हमने इसको सीधा कर दिया है और अब हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो चेस्ट हमारा है 8 इंच। तो ये देखिए, आपका जितना भी पूरा चेस्ट की गोलाई है उसको 4 से डिवाइड करिए, जितना आता है उतने पे ही मार्क कर दीजिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन। और यहाँ पर कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो कमर यहाँ पर 7 इंच और 1 इंच टक्स पॉइंट के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो चलिए इन निशानों को हम आपस में मिला देते हैं। तो देख सकते हैं, हमने इन निशानों को आपस में मिला दिया है और अब हम आर्म होल में गोलाई देंगे। तो आगे के पल्ले में हम 1 इंच पर गोलाई देंगे और पीछे के पल्ले में 1.5 इंच पर गोलाई देंगे। और यहाँ से हमको कितना देना है, तो यहाँ से इंच टेप को रखेंगे और आधा कर देंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ से आधा कर दिया है और यहाँ पर अब हम शेप दे देंगे। तो ये देखिए, हमने शेप दे दिया है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने कटिंग कर ली है और अब हम इसको बीच से खोलेंगे और दोनों पार्ट को अलग अलग कर देंगे। तो ये देखिए, हमने दोनों पार्ट को अलग कर दिया है। बैक पार्ट हम साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट लेंगे। अब हम इसमें फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो गले की चौड़ाई हम यहाँ पर 2.5 इंच रखेंगे और गले की लंबाई हम यहाँ पर 6 इंच रखेंगे और यहाँ से अब हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और अब हम इसको सीधा कर देंगे। तो ये देखिए, हमने सीधा कर दिया है और अब हम इसमें शेप दे देंगे गोल गले का। तो ये देखिए, हमने गोल गले का शेप दे दिया है और अब हम बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो बेल्ट के लिए यहाँ पर मैं 12 इंच पर निशान लगाऊंगी। तो ये देखिए, हमने 12 इंच पर मार्क कर दिया है और अब हम इसको सीधा कर देंगे। तो ये देखिए, हमने सीधा कर दिया है और अब हम यहाँ से 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और इसको मिला देंगे और अब यहाँ से हम 4 इंच पर मार्क करेंगे। तो ये देखिए, हमने मार्क कर दिया है और यहाँ से टक्स पॉइंट के लिए निशान हम 10 इंच पर लगाएंगे और अब हम चारों साइड 1.5 इंच पर मार्क कर देंगे। तो ये देखिए, हमने मार्क कर दिया है और अब हमको कपड़ा कितना दबाना है। तो ये देखिए, यहाँ से थोड़ा पकड़ कर दबाना है और यहाँ से हमको इतना दबाना है। ये देखिए, 1 इंच यहाँ से दबाना है और आधा इंच यहाँ दबाना है और आधा इंच इधर। तो ये देखिए, फ्रंट पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। गले की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब हम आर्म होल की छटाई कर देंगे। तो ये देखिए, हमने आर्म होल की भी कटिंग यहाँ पर कर दी है और अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे।
और बीच से भी हम इसको अलग कर देंगे, तो दोनों पार्ट हमारा अलग अलग हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट कट कर रेडी हो चुका है और फाइनल लुक कुछ इस प्रकार से आया है। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं और अब हम बैक पार्ट लेते हैं। बैक पार्ट में हम मार्किंग करेंगे। तो आगे के पल्ले में भी हम गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखे थे, तो इसमें भी हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और गले की लंबाई यहाँ पर हम 10 इंच पर मार्क कर देंगे। तो ये देखिए मैं यहाँ पर गले की लंबाई 10 इंच ले रही हूँ और यहाँ से अब हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और इन निशानों को आपस में हम मिला देंगे। तो ये देखिए हमने मिला दिया है और अब हम इसमें गोल गले का शेप देंगे। ये देखिए हमने गोल गले का शेप दे दिया है और अब हम टक्स पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। जो प्लेट्स पीछे बनते हैं तो उसके लिए यहाँ पर हम 4 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से भी हम 4 इंच ऊपर निशान लगाएंगे। तो ये देखिए हमने निशान लगा दिया है। हमारे बैक पार्ट की भी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी कटिंग हो गई है। बहुत ही प्यारा गोल गला बना है। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं और अब हम जो गले का कपड़ा निकला है ना, इसी में से हम हुक और आई की पट्टी बनाएंगे। जब हम कपड़े की भी कटिंग करते हैं, जो गले का कपड़ा निकलता है ना, उसी में से हम हुक और आई की पट्टी बना लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ से भी हम इसको सीधा कर देंगे और चलिए बीच से भी हम इसको अलग कर देते हैं। तो ये देखिए हमने बीच से भी इसको अलग कर दिया। ये हमारी काज और बटन की पट्टी तैयार हो गई है। अब हम गले के लिए कपड़ा कटिंग करेंगे। तो ये जो हमारा बचा है उसी को लेंगे और अब हम तिरछा तिरछा गले का कपड़ा कटिंग करेंगे, सीधा नहीं तिरछा। तो चलिए पहले हम स्केल से इसको सीधा कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने सीधा कर लिया है और बहुत लोग को ये डाउट रहता है तो कितने इंच की चौड़ाई ले, तो आप 1.5 इंच पर मार्क कर सकते हैं। 1.5 इंच की पट्टी आप ले सकते हैं। तो ये देखिए हमने 1.5 इंच पर मार्क कर दिया है और अब हम स्केल की सहायता से इसको सीधा कर देंगे। तो ये देखिए हमने सीधा कर दिया है और चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो 1 लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।